नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद के दक्षिणी दौलतपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़े। दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। एक की स्थिति चिंताजनक, भेजा गया पटना पीएमसीएच। किसानों को नहीं मिल पा रहा है आवश्यकता के अनुसार खाद। वितरण केंद्र पर देखी जा रही है लंबी लंबी कतारें। बिस्कोमान भवन परिसर में किसानों का फूटा गुस्सा। 11 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आयोजित हुआ संवाददाता सम्मेलन। और जहानाबाद के कोड़ौना में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की कर दी गई धारदार हथियार से हत्या। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ले में गरमजरुआ जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्ष के आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया है। घायलों में एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे विशेष इलाज के लिए पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ले में घर के आगे गरमजरुआ जमीन का बंटवारा सभी पक्षों के बीच हुआ था, लेकिन जिस व्यक्ति के घर के सामने जमीन था उसे हिस्सा नहीं मिला था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जो आपस में गोतियां हैं उन लोगों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान लोहे के रड का भी उपयोग किया गया है। इस घटना में एक पक्ष के मोहन पासवान, रणविजय, चंदन घायल हो गए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के रंजीत कुमार, इलायची देवी, विकास कुमार, अजय कुमार, सुषमा देवी घायल हो गए हैं। हमारा इंदिरा आवास पास हुआ था कॉलोनी मेरी माँ के नाम से, तो उसमें मेरा 5 गो भाई थे, पिताजी हुए, तो बंटवारा करके दिया गया था। वो जमीन का पेपर मेरे नाम से था और जमीन किसी दूसरा का हमको पकड़ा दिया गया था कि तुम्हारा है। और जब उसमें फाइलिंग टाइलिंग हम अपना मकान के लिए किए तो जिसका जो ज़मीन था वो नापी किया तो उसका ज़मीन निकल गया। तो हमको पटीदार को हम तो खोजेंगे ना, तो इसके लिए हम उनको समझौता के लिए मेरी माँ गई कि तो भाई हमारा ज़मीन दूसरा छीन रहा है, तो हमारा ज़मीन कहाँ गया, हमारा ज़मीन भी आप लोग दीजिएगा ना। तो इसमें इन लोग लाठी डंडा सब निकाल के और मेरा भाई के बंदूक के पिस्तौल से मार के माथा फाड़ दिया है, घायल कर दिया है। कितना लोग घायल हैं? हम लोग 6 आदमी के लिए सबको मार के ये किया है। उधर से भी घायल है? हाँ, उधर से भी घायल है। हम उन लोग अपने से मार मार के माथा फोड़ लिया और हम लोग निहत्थे थे, उन लोग सब लाठी डंडा खंती निकाल के। कौन मोहल्ला का मामला है? राजा बाजार दौलतपुर से, दक्षिणी दौलतपुर। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। गांधी मैदान के पास कोऑपरेटिव बैंक परिसर के समीप स्थित बिस्कोमान भवन में किसानों ने जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बिस्कोमान कर्मियों के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि खाद के लिए तो वे पहुंचते, लेकिन सही ढंग से उन्हें खाद नहीं दिया जा रहा है। वहीं जब किसानों ने इसका विरोध किया तो बिस्कोमान के कर्मी बहस करने पर उतारू हो गए, जिससे किसान भड़क गए और किसानों ने खाद बिक्री केंद्र के परिसर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी शुरू कर दिया। वहीं इसकी सूचना नगर थाने को लगी तो नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर समझाने बुझाने में जुट गई। 11 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की कार्यालय कच्छ में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार मिश्र ने किया। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को आयोजित होने वाले लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, दीवानी मामले, दाम्पत्य विवाद से संबंधित मामले, श्रम कानून, जल कर, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बैंक लोन,
एनआई एक्ट, भू अर्जन एवं मोटर दुर्घटना दवा से संबंधित मामलों का सुलह के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी में लंबित सुलहनीय आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही सर्टिफिकेट केस से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया जा चुका है। साथ ही सभी पक्षकारों को सूचना भेजने के लिए निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो सके, इसको लेकर संबंधित विभाग एवं पक्षकारों को बढ़ चढ़कर भाग लेने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से लोक अदालत के संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाया गया था और इस बार पुनः नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है और जिसमें सुलहनी आपराधिक मामलों का, दीवानी मामलों का, दुर्घटना, बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू अधिग्रहण, राजस्व, एनआई एक्ट के मामलों का निष्पादन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का किया जा सके। और विशेषकर इस बार हम लोगों को बाल से निर्देश प्राप्त हुआ है कि ग्राम कचहरी में भी जो वाद पेंडिंग हैं उनका भी निष्पादन हम लोग करेंगे। इसके संबंध में हम लोग पूर्व में ही बीडीओ का, ग्राम सचिवों का मीटिंग कर लिए हैं और इनके लिए प्री सीटिंग का डेट भी हम लोग निर्धारित कर लिए हैं। 31 से 6 तारीख के बीच में प्रत्येक ब्लॉक वाइज डेट निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार इनका प्री सीटिंग किया जाएगा। प्री सीटिंग में ही हम लोग पार्टी को समझौते के लिए जो समझाएंगे और अगर वो लोग समझ के तैयार हो जाते हैं तो कोशिश किया जाएगा कि मामले का निष्पादन लोक अदालत में कर दिया जाए। इस बार सर्टिफिकेट केसेस के संबंध में भी हम लोग को डायरेक्शन प्राप्त हुआ है। बालसा का स्पेशल डायरेक्शन है कि सर्टिफिकेट के मामलों को भी हम लोग लोक अदालत में निष्पादित कराएं। इसके लिए भी मीटिंग हम लोग कॉल कर लिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस भिजवा के इन मामलों का हम लोग निष्पादन करवा रहे हैं। सर, लालसा के तहत कुछ खास हम लोग पीएलवी के माध्यम से जागरूक करेंगे। जगह जगह के जागरूकता शिविर आयोजन किया जाता है, उसमें भी जो है हम लोग इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में और जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे जिससे कि लोगों को विधि के संबंध में जागरूक किया जा सके। जहानाबाद में अज्ञात बदमाशों ने एक वृद्ध की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना कोड़ौना ओपी क्षेत्र के कोड़ौना गांव का है, जहां रहने वाले 60 वर्षीय रामचंद्र शर्मा का शव गांव में बने दालान पर पाया गया है। मृतक के शव पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं। वृद्ध की हत्या उस वक्त की गई जब वह गांव के दलान में सोए हुए थे। घटना की सूचना पर मौके पर दल बल के साथ पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में कर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक रामचंद्र शर्मा मवेशी के खरीद की कारोबार किया करते थे और वे प्रतिदिन की तरह गांव में बने केदार शर्मा के दलान में सोते थे। तभी रात में अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों की माने तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इधर मौके पर पहुंची एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, परंतु मृतक के भतीजे से विवाद का मामला सामने आया है। जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन करने में जुटी हुई है। हमको रहते हैं से जहानाबाद। सुबह हमको फ़ोन पे सूचना मिली कि हमारे चचेरे चचा भी लगते हैं रामचंद्र शर्मा की, उनकी हत्या कर दी गई है कोई धारदार हथियार से। तो सूचना मिला तो हम आए, देखे कि बॉडी उनका गिरा हुआ है और मुंह के पास और माथा के पास धारदार हथियार से वार किया गया है। कहाँ पर हत्या हुई इनकी? एक हैं ग्रामीण केदार शर्मा, उन्हीं के दलान पर सोते थे, कई एक साल से उसी पे सोते थे और उसी दलान पे उनकी हत्या कर दी। तो क्या लगता है पहले से कोई बात विवाद या किसी तरह का? पहले से तो कोई विवाद नहीं था उनका,
देखिए, बीते रात्रि किसी ने यहाँ के एक 60 वर्षीय बुजुर्ग रामचंद्र शर्मा की हत्या की सूचना सुबह में दी थी कि बीते रात्रि हत्या हो गई है। धारदार हथियार से इनकी हत्या की गई। वो घर छोड़ करके इधर किनारे में एक दूसरे आदमी का दलान था, वहाँ सोए हुए थे चौकी पे, और वो जगह जो है गांव के बाहर ही है हल्की सी। तो अभी हम लोग कारण का पता लगा रहे हैं। नावल्द थे, और इसमें और क्या बातें हैं अभी हम लोग। हत्या का प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर? लेकिन क्या प्रतीत होता है? देखिए, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए कि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि तेज धारदार हथियार से ही इनकी हत्या की गई। परिजनों का क्या कहना है सर? परिजनों का भी अभी कुछ विशेष वैसा कुछ कहना नहीं है। पहले से किसी से बात विवाद वगैरह कुछ इस तरह का? भतीजा से कुछ विवाद होने की बात बताई गई है, हम लोग देख रहे हैं उसको। सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत से नाराज परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मी व चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में बच्चे की जान ले ली गई। जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के रहने वाले मृत्युंजय कुमार अपनी पत्नी ओमता देवी का डिलीवरी करवाने मंगलवार की सुबह सदर अस्पताल आए थे। चिकित्सक द्वारा महिला की जांच के बाद खून की कमी होने की बात बताते हुए 3 यूनिट खून की व्यवस्था करने को कहा गया था। परिजनों द्वारा 2 यूनिट खून की व्यवस्था भी कराई गई थी। डिलीवरी के पूर्व महिला को खून चढ़ाया गया, जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के क्रम में नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत से आहत परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सक द्वारा बताया गया था कि बच्चे का वजन अधिक होने के कारण ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करने के बजाय नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास किया गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक टी चौधरी ने बताया कि लापरवाही का कोई मामला नहीं है, डिलीवरी के क्रम में बच्चे की मौत हो गई है। पार्टी के जिला के महासचिव दिनेश ठाकुर जी सुबह में लगभग 9:30 बजे फ़ोन किए कि भैया जल्दी आइए, मेरी भतीजी का डिलीवरी है। डॉक्टरनी बोली है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। हम वहां से आए, अधीक्षक के पास मिले, माननीय विधायक जी को भी फ़ोन किया। उसके बाद 2 यूनिट ब्लड इंतजाम करके डॉक्टरनी के पास भेज दिया गया। उसके बावजूद डॉक्टरनी की लापरवाही से डॉक्टरनी लापरवाही बरती, ऑपरेशन न कर करके और नॉर्मल डिलीवरी करवाने लगी, जिसके वजह से बच्चा मर गया। कौन डॉक्टर ने की ड्यूटी थी? डॉक्टर सरोज बाला और डॉक्टर अमृत।